हम माने या ना माने, हम सोचें या ना सोचें, लेकिन हम सबके पास बस एक ही ज़िंदगी है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इस ज़िंदगी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें कितने टाइम के लिए इस धरती पे भेजा गया है ये हमें नहीं पता। पूरी ज़िंदगी में से 10-20 साल तो बस ऐसे ही चले जाते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी परवरिश, तो वो तो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी हम कैसे जीते हैं वो पूरी तरीके से हमारे ही कंट्रोल में है। मुझे ये भी लगता है कि हम किस तरीके से जिएंगे या जी रहे हैं उसका पूरा इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे पड़ता है, और वो हमसे क्या सीख रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, उनका इफ़ेक्ट उनके बच्चों पे पड़ेगा। जैसे कि हम भी कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दें कि हमें देखने वाले भी हमसे कुछ ना कुछ सीखें। तो चलो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाते हैं, एंड बी ओके फॉर एवरीथिंग। जो आएगा उसे देख लेंगे, गलत हो सही हो जो भी है, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, कुछ ना कुछ लेसन्स हमें मिलते ही हैं। उसे ही पकड़ करके बैठे रहना, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। गलतियाँ सबसे होती हैं। अगर सारे ही डिसीज़न सब लोग सही लेने लगेंगे तो फिर लाइफ का मतलब ही क्या रह जाएगा। हमारी लाइफ ही बहुत बोरिंग हो जाएगी। कभी भी अपने पास्ट की कोई भी डिसीज़न से या पास्ट की किसी भी गलती को अपने साथ कैरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उस गलती को कैरी करके रहेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने फ्यूचर के लिए हमेशा ही परेशान रहेंगे। और पास्ट और फ्यूचर में कुछ भी नहीं रखा है। जो बीत गया वो बीत गया, और जो आएगा वो अभी आया नहीं है, वो कल आएगा, उसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन हमारे हाथ में बस एक ही चीज़ है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट। हम अपने वर्तमान को कैसे जी रहे हैं वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है, और इसे समझने के लिए मुझे 30 साल लग गए। फिर भी आई फील लकी कि इसके बाद भी तो कम से कम पता चला। अभी भी बहुत सारा टाइम है हमारे पास। वी ऑल मेक डिसीजंस, राइट और रॉन्ग, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। डिसीजंस इंसानों के ही हाथ में है, तो ऑब्वियसली डिसीजंस हम ही लेंगे। कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, लेकिन उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को ख़राब तो नहीं कर सकते। जो बीत गया उससे हम सीखते हैं, और जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए हमें प्लान भी करना चाहिए, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जब प्लानिंग की बात आती है तो डेफिनेटली हमें अपने फ्यूचर का प्लान करना चाहिए। वो हम किस बेसिस पे करते हैं, जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी बीत चुका है उसके बेसिस पे ही हम करते हैं। दीज टू आर वेरी डिफरेंट एंड गुड थिंग्स। लेकिन अपने पास्ट की किसी चीज़ को लेकर के अपने साथ कैरी करते रहना, इससे हमारा जो प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली रूइंड हो जाता है, कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है। और अगर हमारा प्रेजेंट ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है। पास्ट से सीखो, फ्यूचर की प्लानिंग करो, एंड स्टॉप देयर। बस वहीं पे आप रुक जाइए और अपनी चीज़ों को वहीं पे बंद कर दीजिए। उसके बाद अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। आप कभी ट्राई करना इस चीज़ को, आप कुकिंग करो और एक एक माइन्यूट चीज़ को आप ध्यान से देखो। आपका दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए। देन यू विल फील वेरी वेरी लाइट। आपका दिमाग इतना शांत और इतना काम हो जाएगा कि आप सच में उस चीज़ को एंजॉय करने लगेंगे। ये एक प्रैक्टिस है, इसे हमें प्रैक्टिस करना होगा कुछ टाइम के लिए, बट धीरे धीरे ये हमारी एक हैबिट बन जाएगी और ये हमारे लाइफस्टाइल में आ जाएगी। फिर इसको हमें इंटेंशनली नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप से हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी किसी प्रॉब्लम में बहुत फंस जाते हैं। हमारा दिमाग एक ही चीज़ में इतना घूमता रहता है कि वो पूरी तरीके से हमारे दिमाग को एकदम ब्लॉक कर देता है। हम ना चाहते हुए भी उसी थिंकिंग में चले जाते हैं और कंटिन्यूसली वो हमारे माइंड में आता ही रहता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसी चीज़ फील हो, जस्ट स्टॉप देयर, वहीं पे आप रुक जाइए और उस प्रॉब्लम को आप किसी पेन और पेपर पे लिखना शुरू करिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको लिखिए और उसके जो भी सॉल्यूशंस हैं, उस प्रॉब्लम का क्या हल निकाल सकते हैं आप, उसे भी लिखिए। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, देन यू विल फील वेरी लाइट और वो प्रॉब्लम आपके दिमाग से भी निकल जाएगी। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी ज़रूर से होंगी जिसका कोई भी सल्यूशन नहीं है, तो उन चीज़ों को उनके हाल पर ही छोड़ दें। उसके लिए अपनी एनर्जी और अपनी खुशी को बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। प्रैक्टिस दिस डेली। नॉर्मली ओवरऑल मैं बोलूँ तो इसको जर्नलिंग बोलती हूँ मैं। रोज़ रात में आप जर्नलिंग की हैबिट डालिए, यू विल फील रियली वेरी लाइट
और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। 50% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम फ्यूचर के लिए बहुत परेशान होते हैं, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में कभी होती ही नहीं हैं, जिन चीज़ों के लिए हम परेशान होते हैं। सो दैट्स वाई वी शुड फोकस ऑन आवर प्रेजेंट। सच में आप अपने वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए। जो भी सामने आपके आती हैं चीज़ें, उनको हल करिए, उनका सल्यूशन निकालिए, एंड आप देखेंगे कि उसके बाद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। असल में ज़िंदगी आसान होती नहीं है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, और उसे बनाने के लिए कुछ ही काम हमें करना पड़ता है, लेकिन उस हैबिट को अपने लाइफ में लाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी एक पर्पस लेकर के आती हैं, उनके भी हमारी लाइफ में आने का कुछ पर्पस होता है, तो हमारा भी काम है उनको सॉल्व करना, उनसे कुछ चीज़ें सीखना एंड लेट देम गो, और टाइम के साथ उस प्रॉब्लम को भी छोड़ देना चाहिए। उनकी जर्नी अब फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, हमने उसका सल्यूशन निकाल लिया है, एंड नाउ वी शुड फोकस ऑन आवर ब्यूटीफुल थिंग्स। अपने लाइफ पे, अपनी फैमिली पे फोकस करने का टाइम है ये। लाइफ में कभी भी अननेसेसरी थिंग्स आएँ, जस्ट लेट देम गो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है हमारे ज़िंदगी में, कोई चीज़ें या कोई इंसान भी हो सकता है, दे जस्ट कम, दे पोक यू, दे इरिटेट यू एंड दे विल गो। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इरिटेशन तो हर किसी को होगा, बट ये भी सोचना चाहिए हमें कि अगर वैसा इंसान आता है तभी हमारा दिमाग एक्स्ट्रा काम करता है, तभी हम थोड़े और स्टबन हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, एंड हमें तब पता चलता है कि हमें हमारी एनर्जी उनके ऊपर खर्च करनी चाहिए या बस साइलेंटली उनको जाने देना चाहिए। अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हमारी जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, हमारी लाइफ में जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, वो मिस हो जाएंगे। सो वी शुड फोकस ऑन आवर प्रेजेंट ओनली। हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे हम जितना एंजॉय करेंगे, लाइफ उतनी ही खूबसूरत होती जाएगी। तो ये है वो रिज़ॉर्ट जहाँ पे हम आए हुए हैं, और यहाँ पे सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई मैं, एंड आई वॉज फीलिंग द सेम थिंग जो मैंने अभी तक आप लोग के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। Thank you so much for watching. See you in next vlog. Bye bye.